Hello, my dear friends. Today we are going to discuss the general aptitude solution of the NET December 2017 paper, and we are going to solve from the question number 16. In question number 16, we have given DRQP is a small square of side A in the corner of a big square ABCD of capital A, of the side capital A. What is the ratio of area of the quadrilateral PBRQ to that of the square ABCD? Okay, and we have given capital A by small a is equals to 3. So here we have given the big square ABCD, and at the corner of that big square we have given the small square PQ DR or DRQP. ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें बोला गया है यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, एंड देन जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आता है डिवाइड बाय दैट दी जो ये बड़ा वाला स्क्वायर है बिग स्क्वायर उसका एरिया. सो हमें क्वाड्रिलेटरल टू बिग स्क्वायर का जो एरिया है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है. सो फ्रेंड, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे मिलेगा? पहले हम बिग स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, then we have to find the area of small square, and then we have to find the area of triangle RCB and triangle PAB. ओके, सो इन सब का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें उस पे से क्वाड्रिलेटरल PB RQ का एरिया मिल जाएगा. ओके फ्रेंड, एंड देन हमारे पास बड़े वाले स्क्वायर का एरिया तो होगा ही. सो उस पे से हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. सो फ्रेंड, पहले हमें क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं. सो फ्रेंड, हियर वी गिवन कैपिटल A बाय स्मॉल a इज इक्वल्स टू 3. सो वी हैव गिवन capital A by small a is equals to 3. So we have capital A is equals to 3a. So friends, here we have the figure as we given in the question. So friends, यहाँ पे से ये जो ट्राइंगल ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका जो वैल्यू है वो कितना है, कैपिटल A है, और A जो है वो हमारा 3a है. सो 3a. ओके, और ये जो स्मॉल स्क्वायर है उसका जो साइड है वो क्या है, A है. ठीक है, सो चारों साइड उसका A ही होगा क्योंकि स्क्वायर का जो साइड है वो चारों साइड सेम होता है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर DRPQ इज इक्वल्स टू तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है. ठीक है, सो साइड क्या है A, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर. तो यही है एरिया ऑफ स्क्वायर DRPQ. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD. ओके, सो स्क्वायर ABCD का एरिया क्या होगा, फिर से साइड का स्क्वायर दैट इज़ A का स्क्वायर, और A इज इक्वल्स टू क्या है फ्रेंड्स, 3a. सो 3a का स्क्वायर दैट इज़ 9a स्क्वायर. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल PAB का एरिया फाइंड आउट करते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB. सो फ्रेंड्स, हमें पता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस. ओके, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, PA है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल स्क्वायर है उसका साइड A है. ठीक है, और ये क्या है, पूरा जो है ये 3a है. सो फ्रेंड्स, अगर हमें PA का वैल्यू चाहिए तो हम 3a में से A को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 2 आ जाएगा इंटू बेस. सो बेस हमारा क्या है, 3a है. ठीक है, बड़े वाले स्क्वायर का साइड क्या है, 3a. सो दैट्स वाई 3a. सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल गया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB इज़ 3a स्क्वायर. सिमिलरली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल RCB. ठीक है, सो ट्राइंगल RCB का हम वैल्यू एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. सो इसमें भी सिमिलरली वही फॉर्मूला, हाफ इंटू परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ट्राइंगल 3a. ओके, एंड द बेस इज 2a. ओके, सो यहाँ पे से भी हमें 3a स्क्वायर मिल गया एरिया.
अब हमें क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। सो फ्रेंड्स वी हैव एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, PBRQ, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल PBRQ का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इन सब का एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, इसमें से बिग स्क्वायर वाले एरिया में से। सो बिग स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से हम स्मॉल स्क्वायर का एरिया फिर ट्राइंगल RCB का एरिया माइनस ट्राइंगल PAB का एरिया, इन सब का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBRQ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या है, 9A स्क्वायर। सो 9A स्क्वायर में से हम स्मॉल स्क्वायर यानी दैट इज़ A स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम ट्राइंगल PAB का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 3A स्क्वायर, एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल RCB विच इज़ 3A स्क्वायर। सो फ्रेंड्स वी हैव द एरिया ऑफ 2A स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। सो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, PBRQ है, और हमारा स्क्वायर जो है वो बड़ा वाला है दैट इज़ ABCD। सो बिग स्क्वायर का हमें एरिया। सो फ्रेंड्स हमारे पास जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है दैट इज़ 2A स्क्वायर, और बिग स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या था, 9A स्क्वायर। ओके, सो फ्रेंड्स हमें रेशियो मिल गया है 2/9। सो अवर ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 अब पे हम जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि एक हमें 100 मीटर लॉन्ग फेंस दिया गया है, इज़ टू बी मेड बाय फिक्सिंग अ वायर मेश ऑन स्टील पोल्स। ओके, एंड ईच पोल हैज़ 1 मीटर वर्टिकल पोर्शन एंड 1 मीटर पोर्शन tilted at 45 degree to the vertical. What will be the area of wire mesh required? Okay, तो सपोज फ्रेंड हम कुछ इस तरह का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर गिवन क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स हमारा जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 1 मीटर वर्टिकल पोर्शन दिया गया है। सो ये वाला पोर्शन जो है इसका हाइट 1 मीटर है, ठीक है, एंड उस पे से एक जो है ये टिल्टेड पोर्शन है, ठीक है। सो दिस इज़ टिल्टेड पोर्शन, और ये जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इस 1 मीटर वर्टिकल पोर्शन के साथ। तो दिस इज़ वर्टिकल पोर्शन। ओके, सो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसका जो मतलब साइज़ है वो भी 1 मीटर है, और ये जो है वो 100 मीटर, ये जो है 100 मीटर का साइज़ है, इसका पूरा लेंथ जो है वो 100 मीटर है। सो फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। सो पहले हम एरिया ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एरिया ऑफ 2। तो ये एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप ही बना रहा है। सो फ्रेंड्स पहले हम फर्स्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेते, तो एरिया ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ओके, is equals to 100 meter square. Okay, and area of 2। सो फ्रेंड्स ये भी एक तरह का रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ 2। सो ये 1 मीटर है और ये जो साइड है वो 100 मीटर है। सो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 मीटर स्क्वायर दैट इज़ 100 मीटर स्क्वायर। सो अब दोनों का एडिशन कर लेंगे दैट इज़ 200 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया जो होगा इस पूरे फेंस का वो 200 मीटर स्क्वायर होगा। ओके फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि द एवरेज स्टाफ सैलरी ऑफ अ कंपनी इज़ रुपीज़ 8,000। ओके,
A new guard and a new manager are recruited with salaries of 5,000 and 20,000 respectively. What is the current staff strength if the new average salary is 4,000 more than that of the guard? Okay. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्टाफ का एवरेज सैलरी जो है वो 8,000 है, ठीक है। सो यहाँ हम क्या एवरेज ही लिख लेते हैं। सो 8,000 एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टाफ है, ठीक है, और वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ। सो 8,000 इंटू एक्स प्लस हम एवरेज ही निकाला डायरेक्ट। अब नए जो है वो एक गार्ड और एक मैनेजर, दो नए मतलब एम्प्लॉय ऐड हुए, तो उनको भी हम ऐड करेंगे। सो गार्ड का सैलरी जो है वो 5,000 है, और प्लस हमें ऐड करना है मैनेजर का सैलरी दैट इज़ 20,000 डिवाइड बाय द एवरेज ऑफ। सो पहले क्या थे, एक्स नंबर ऑफ स्टाफ थे, बाद में उसमें दो ऐड कर लिए गए हैं, तो दैट इज़ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9,000। वाई 9,000? क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जब जो न्यू स्ट्रेंथ है उसका जो एवरेज सैलरी है वो 4,000 है, मोर देन दैट ऑफ द सैलरी ऑफ गार्ड। सो गार्ड का सैलरी कितना है, 5,000 प्लस 4,000 दैट इज़ 9,000। ओके। सो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 8,000 एक्स प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 9,000 एक्स प्लस 18,000। ओके। सो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 7,000 इज इक्वल्स टू 100 एक्स। ओके, 1,000 एक्स। सो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो स्टाफ का स्ट्रेंथ जो है वो 7 हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और यही हमसे बोला गया था कि जी द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ इज़ व्हाट। ओके। सो स्टाफ का स्ट्रेंथ जो है वो 7 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि एक बर्ड जो है वो ए बर्ड फ्लाइज अलोंग 3 साइड्स। ओके, वो 3 साइड में मतलब फ्लाई करता है ऑफ ए फील्ड, किसी फील्ड के तीनों साइड वो फ्लाई करता है इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में वो 3 साइड में फ्लाई करता है एट दी स्पीड्स ऑफ, यानी कि रिस्पेक्टिवली स्पीड दिया है, यानी फर्स्ट साइड में वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब फ्लाई करता है, एंड दूसरी साइड पे वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है, और थर्ड साइड जो है वहाँ पे वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है। सो एवरेज स्पीड ऑफ बर्ड हमसे पूछा गया है। सो बर्ड का एवरेज स्पीड क्या होगा। सो फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि वो बर्ड जो है वो किस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप में फ्लाई करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कुछ इस तरह से फ्लाई करेगा। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, साइड जो है वो सेम रहता है ट्राइंगल का। सो ये तीनों साइड सेम रहेगा। सो यहाँ पे उसका डिस्टेंस जो है वो उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बट स्पीड जो है वो डिफरेंट है। सो सपोज़ यहाँ पे वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल मतलब फ्लाई करता है, और सब फ्रेंड यहाँ पे जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी यहाँ पे, और यहाँ पे वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है, और सपोज़ यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लाई करता है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारे पास उसका वेलोसिटी है और उसका पोजीशन है, तो हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मतलब कितने टाइम उसको जो इतना सारा उसने फ्लाई किया तो उसमें उसको कितना टाइम लगा। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके। सो डिस्टेंस क्या है, a/2 स्पीड, प्लस यहाँ पे डिस्टेंस सेम है a/4। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, प्लस यहाँ पे डिस्टेंस वापस सेम है अपॉन वेलोसिटी दैट इज़ 8। ओके। सो फ्रेंड्स, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से आएगा, 4a प्लस 2a प्लस a/8 विच इज़ नथिंग बट 7a/8। ओके। सो 7a/8 हमारे पास टाइम आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय
टोटल टाइम टेकन। ओके, सो उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, सो वो टाइम, ठीक है। सो टोटल टाइम टेकन बाय द बर्ड। ओके, सो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, 3a है। वाई 3a, क्योंकि यहाँ पे उसने एक साइड उसने ए जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर दूसरी साइड में भी ए, तीसरी साइड में भी ए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप में वो बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। सो 3a डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ठीक है, और फ्लाई किया उतने डिस्टेंस में। और टोटल टाइम क्या है, 7a/8 है। सो यहाँ पे 20, 8 3 सा 24, और ए तो कैंसिल हो जाएगा, 24/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रैवल किया, ठीक है। सो इसका एवरेज स्पीड क्या आ गया, 24/7 किलोमीटर पर आवर। सो अवर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, 24/7 किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, अब A buys n copies of a book at 20% discount. B gets the same book at 30% discount. What is the minimum value of it for B, for which B can buy one extra copy of the book, spending the same amount of E? So हमें मतलब ए कितने में वो जो बुक है उसको बाय करता है, कि जो बी है, क्योंकि बी को ज़्यादा परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 10% ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ए से। सो बी जो है वो एक एक्स्ट्रा बुक ए से ख़रीद सकता है, जितना ए स्पेंड कर रहा है उतना ही अमाउंट जो है वो बी भी स्पेंड करेगा। और दोनों को जो है वो अमाउंट ऑफ बुक है वो सेम नहीं मिलेगा, बट अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग इज़ द सेम। सो बी जो है वो ए से एक एक्स्ट्रा कॉपी ख़रीदना चाहता है। सो उसके लिए हमें मतलब बुक का नंबर मतलब फाइंड आउट करना है कि कितनी बुक वो ख़रीद सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इट। सो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट, यानी कि ए के लिए बुक का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, हमें बोला गया है कि ए जो है वो बुक को 20% डिस्काउंट के साथ परचेस करता है। ए जो है वो 20% डिस्काउंट के साथ परचेस करता है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 80x, दैट इज़ 20% इसको डिस्काउंट मिला, तो 100x में से हम क्या करेंगे, 20 लेस कर देंगे, तो 80x हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। ओके, अब हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि एन इज़ द नंबर ऑफ बुक है विच इज़ परचेज बाय ए। सो बुक परचेज्ड बाय ए। ओके, सो नंबर ऑफ बुक परचेज बाय ए। ओके, सो वो एन ए है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ए, सो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ए, सो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक मल्टीप्लाई बाय 80x/100, सो 80x/100। ओके, सो ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। दूसरा इक्वेशन क्या है, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय बी, वो भी होना चाहिए। सो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय बी, सो बी क्या करता है, एन ए से एक बुक एक्स्ट्रा ख़रीदना चाहता है, सो उसका एन बी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट एन ए प्लस 1 लिख देते हैं हम, इंटू 70x। वाई 70x, क्योंकि बी को जो है वो 30% डिस्काउंट मिल रहा है, दैट्स वाई 70x डिवाइड बाय 100, सो विच इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का अमाउंट तो सेम ही स्पेंड हो रहा है, दैट्स वाई दोनों को जब हम इक्वेट कर लेते, सो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या था, एन ए इंटू 80x/100 इज इक्वल्स टू एन ए प्लस 1 इंटू 70x/100। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ x से x कैंसिल नहीं होगा फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। सो एन ए इंटू 8 इज इक्वल्स टू एन ए इंटू 7 प्लस 7। ओके, सो यहाँ से 8 एन ए माइनस 7 एन ए हो जाएगा, तो दैट इज़ एन ए, सो एन ए इज इक्वल्स टू 7। सो ए जो है वो
7 बुक जो है वो परचेज़ करेगा और बी जो है वो 8 बुक परचेज़ करेगा। सो हमें ए का पूछा था कि वो कितनी बुक परचेज़ करेगा। सो ए जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए जो है वो 7 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को परचेज़ करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।